हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजे स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजे स्टडी में। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी क्षितिज से चैप्टर नंबर 4 है सावले सपने की याद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? उत्तर में लिखेंगे आप लोग। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहा था। उससे एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम ने मामा से जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उसे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाने के लिए कहा। वहाँ से उन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए, पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। उत्तर में लिखेंगे, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण से दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाला गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर में लिखेंगे, लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है। पहला वाक्य यहाँ पे दे रखा है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। इसमें लिखेंगे उत्तर में, अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्हीं की भांति सलीम भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके। सलीम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कनें देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर में लिखेंगे, लेखक कहना चाहता है कि सलीम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सलीम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल दी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपज थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सलीम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे मौलिक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर में लिखेंगे, सलीम अली प्रकृति के खुले संसार की खोज करने के लिए निकले थे। उन्हें स्वयं को किसी सीमा से कैद नहीं किया। टापू बंध तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर की अपनी खोज करते थे। उनके खोज को कोई सीमा नहीं थी, उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था।
अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर में लिखेंगे सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव, संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इनकी घटनाओं का चित्र उभर करके हमारे सामने आता है। कलात्मक उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपने मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, सालिम अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ण वाचर शायद कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील, लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे भारी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, सांवले सपनों की याद एक रहस्यमय शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली के मृत्यु के उपरांत दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपने में खोए रहे। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सपनों की याद आती है जो कि सांवले सपनों की याद आती है जो कि सलीम अली की आंखों में बसते थे। रचना से प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। पहला पॉइंट है हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। दूसरा है वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तीसरा है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को कम से कम प्रयोग करना है। चौथा है जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। पाँचवा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो दूषित पानी होता है, कचरे होते हैं, उसका उचित निपटारा होना चाहिए। छठा है सामाजिक उत्सव में होने वाली तेज़ आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।